हेलो। राजवीर के फोन पर जिस अननोन नंबर से कॉल आया था वो किसी वीआईपी कस्टमर का है, इसलिए नंबर की जगह सिर्फ एक कोड मिला है। उस कस्टमर की डिटेल्स सिर्फ एक स्पेशल डॉक्यूमेंट पे मिलेगा जो कि अलग से वीआईपी सेक्शन में रखा जाता है। तो देर किस बात की है? वीआईपी सेक्शन में जाओ और पता करो। वहाँ जाने की परमिशन सिर्फ वहाँ के मैनेजर के पास है, इसलिए वहाँ से नंबर निकलवाना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ। ओके बाय। अब क्या करेंगे माँ? वो तो कह रहा था नंबर निकलवाना बहुत मुश्किल है। बट नॉट फॉर यू। मतलब? कहे जिसके पास तुम्हारे जैसा खूबसूरत चेहरा और दिमाग हो, उसके लिए कोई काम मुश्किल तो नहीं। माँ लेट्स गो। और डॉक्यूमेंट मिलते ही मुझे फोन करना, ठीक है? विश्वास नहीं होता, आपका बेटा और आपको ही नहीं पता वो कहाँ है। अभिमन्यु कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो हम 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमेंगे। जिम्मेदार इंसान है, काम निकल आया होगा, गया होगा कहीं। काम थोड़ा सा अर्जेंट था, जल्दबाजी में शहर से बाहर चला गया है। जल्दबाजी में तो होगा ही, पुलिस से भागने की कोशिश जो कर रहा है। और एक बात बताऊं आपको, पहले तो मुझे आपके बेटे पे शक था, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से मेरा शक यकीन में बदल गया है। गीतांजलि जी का मर्डर में उसका हाथ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। अभिमन्यु जरूर किसी जरूरी काम से गया होगा, कुछ दिनों में लौट आएगा, आपको इत्तला कर देंगे हम। जब तक अभिमन्यु लौट के नहीं आता, आप लोग घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये जो तेवर आपने पकड़े हैं ना, ये सेहतमंद नहीं है आपके लिए। एक फोन करूंगा ना, एक फोन, 2 मिनट में आपकी हेकड़ी जो है वो निकल जाएगी। सॉरी, आपको फोन यूज करने की इजाजत नहीं है। रही बात हेकड़ी की, अभी तक आपने हमारी हेकड़ी देखी नहीं है, लेकिन सही समय पे वो भी दिखा दूंगा। रामलाल। यस सर। ये रख, सबके फोन हम लेंगे और किसी को फोन के पास फटकने मत देना जब तक अभिमन्यु लौट के नहीं आए। कोई भरोसा नहीं है इनका। अपने बेटे को अलर्ट कर देंगे और हमारा काम और मुश्किल कर देंगे। और सुन, सारे चेक नाकों पर खबर दे दे कि अगर इनका छोरा शहर के अंदर है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर बाहर है तो अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेगा, तब दबोच लेंगे उसको। कम से कम उसका लोकेशन का तो पता चल जाएगा। अरे छोटी नौटंकी। तो तुम ही हो ना जो अभिमन्यु के पुनर्जन्म होने का नाटक कर रहे हो, हैं? देखने में तो छोटा सा है, पर झूठ इतनी बड़ी। छोटी नौटंकी बता दे, अभिमन्यु कहाँ है? बता, कहाँ है अभिमन्यु? कोई बात नहीं बेटा, अगर अभिमन्यु नहीं मिला तो हम तेरे को अरेस्ट कर लेंगे। आखिर तू ही तो है ना उसका पुनर्जन्म। अभिमन्यु प्रियम है, प्रियम अभिमन्यु। सनीमा देखता है ना, अरेस्ट करने के बाद कैसे कूटते हैं उसको, उससे ज्यादा कूटूंगा। भगोड़ा निकला वो, भाग गया साला, डरपोक, कायर। मेरे बेटे को कोई कायर और डरपोक कहे, ऐसी किसी की औकात नहीं। उसे मैं क्या, सारी दुनिया कायर कहेगी। जो एक निर्दोष लड़की की पीठ में छुरा घोंपे, उसे और क्या कहेंगे? अरे मारना ही था तो मुझे मारता, एक औरत से क्या बदला निकाल।
राजपूत कहते हो ना तुम लोग अपने आप को? छिपकर वार करना राजपूतों की फितरत नहीं है। लगता है तुम्हारे खून में ही खोट है। साहिब वो आपको बाहर बुला रहे, मासा बेहोश हो गई हैं। फाइल्स को ऑर्डर के हिसाब से रखो। पोस्टपेड एंड प्रीपेड फाइल्स को अलग अलग रखो। ध्यान से काम किया करो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। समझ गए? आई एम तो सॉरी मैम। चोट तो नहीं लगी मैम आपको? मैम दिल पे लगी है। दिल पे? मैं समझा नहीं। वो मेरा नालायक बॉयफ्रेंड है ना, उसे कोई लड़की 1 महीने से लगातार फोन कर रही है। आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सारे वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए ताकि मुझे वो लड़की का पता मिल जाए। मुझे सामने मिल गई ना वो, तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। आई एम सॉरी मैम, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से मैं किसी भी क्लाइंट्स की डिटेल्स आपको ऐसे नहीं दे सकता हूँ। प्लीज किसी भी क्लाइंट्स की नहीं डिटेल्स। सर, प्लीज डोंट से सॉरी सर प्लीज। मैम मैं वाकई माफी चाहूंगा कि मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी क्लाइंट्स की डिटेल्स हम आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं। पर आप आइए ना मैम, प्लीज यहाँ बैठिए। बैठिए मैम, यहाँ पे आइए। देखिए पियोन, एक पानी का गिलास लेके मैम के लिए। आप यहाँ पे आराम से बैठिए। थैंक यू। एक्चुअली मिस्टर मिर्चंदानी के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली उनका जो प्राइवेट नंबर है वो कॉलर आईडी पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मिर्चंदानी का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उन्हीं का काम करने जा रहा हूँ। सर प्लीज सर, एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्से में है वो, सिर्फ आप ही से बात करना चाहते हैं। प्लीज करिए बात। लो। हाँ, काम होते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। जी ओके, ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम जी? वॉशरूम मनाई है? नहीं नहीं, लेकिन अकेले नहीं जा सकती आप। चलिए मैडम। ध्यान रखना जी। क्या हुआ जी? आप ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ सुबह से खाया नहीं है, शायद चक्कर आ रहे हैं। आई शुड बी फाइन। कहाँ थी आप? और फोन कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, अनअवेलेबल आ रहा है। हाँ काव्या, यहाँ हम सबके फोन जब्त कर लिए गए। क्या मतलब? काव्या, आई डोंट हैव मच टाइम। जल्दी बताओ, कुछ पता चला किसका नंबर है? माँ देखिए, किसका नंबर है ये तो पता नहीं चला, पर एक नंबर लिखा हुआ है 9530। ओके फाइन, तुम फोन रखो और जल्दी घर आओ। बाय। हेलो गीतू, तुम्हारे लिए खबर। हेलो जी, आप कौन बोल रहे? अरे मैं बिजोरिया सेठ बोल रहा हूँ। व्हाट? ये आपका नंबर? अरे मैंने उठाया तो मेरा ही नंबर होगा ना। हट्टे उट्टे की बात छोड़ो, धंधे की बात करो, धंधे की। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास कर रही हूँ? अरे मैं धंधा कर रहा हूँ तो धंधे की बात करूंगा ना। शट अप, व्हाट नॉनसेंस। छोटी माँ ने बाल नोच लिए होंगे, नहीं लेकिन मुश्किल से बचे। हाँ थैंक गॉड, किसी ने मुझे कंपनी से कॉल किया और बताया कि कोई हमारा नंबर ढूंढवा रहा है। तो मैंने हमारी फाइल बजोरिया सेठ की फाइल से बदलवा दी। भगवान को एक और बारी शुक्रिया अदा कर दो गीतू,
क्योंकि डीएनए रिजल्ट्स अभिमन्यु को मिल गए। एंड गेस व्हाट? गीतांजलि का डीएनए चमकी के डीएनए से मैच नहीं किया। पर खतरा अभी टला नहीं है कि वो जल्द ही तुम्हारा इम्तिहान एक और बार लेगा। तैयार हो तब? तैयार हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल गीतांजलि जैसी शक्ल, फिर भी कितनी अलग है। बिल्कुल वही आवाज, पर बात करने का अंदाज कितना अलग है। ना डीएनए मैच हुआ है, ना फिंगरप्रिंट्स। फिर भी मेरा दिल क्यों कह रहा है कि ये गीतांजलि है? पर कैसे? गीतांजलि तो मर चुकी, तो फिर ये कौन है? हुबहू उसकी हम शक्ल। गीतांजलि नहीं तो कौन है ये? गौरा, चीते की तरह घात लगा के बैठा होगा। तुम्हारी एक गलत मूव या एक गलत हरकत और तुम पकड़ी जाओगी गीता। फिर आ गए तो मेरे पीछे। ये गौरा कौन? एक पुरानी याद। यादों की बारात लेके घूमते रहते हो तो? तुमसे हंस के 4 बातें क्या कर ली? पीछे ही पड़ गए हो तुम तो। क्या हुआ? सांस नहीं आ रही क्या चमकी के बिना? सांस तो तुम्हारे ऊपर नीचे हो रही है चमकी। क्या हुआ? मुझे देखकर इश्क हो गया क्या? मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ, सांस नहीं फूलेगी क्या? और चमकी की क्या सांस फूलेगी? चमकी को देख के सांस फूलती है, ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रह जाती है। मंदिर में ऐसी बातें नहीं करते, अच्छा लगता? हटो, पूजा करने जाना है मुझे। भाइयों, ये सारी बोरियां मंदिर के पीछे गोडाउन में रखवा दो भंडारे के लिए, और बाकी का काम मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, पहले आरती का टाइम खत्म होने वाला है, वहां चलते हैं।
नहीं तो शांत रह, शांत रह, शांत रह। हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, डरना नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस, धीरे धीरे। ऐसा अटैक नहीं आने दे। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अंधेरा ही अंधेरा। ये बेहोश कैसे हो गई? सर हाई बीपी और डायबिटीज की वजह से। असल में इन्होंने बेटी की खबर सुनी अभी, तो शायद उस वजह से। इंस्पेक्टर साहब, हमारी पत्नी की तबीयत वाकई खराब है, इन्हें अस्पताल लेके जाना ही पड़ेगा। नाटक, सब कुछ नाटक। कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, अपने बेटे को बचाने की चाल है इनकी। आप इन्हें हॉस्पिटल जाने देंगे तो ये वहां से अपने बेटे को अलर्ट कर देंगे। इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। चुप रहेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब, आप देख रहे हैं, देखिए कि हालत कितनी खराब है। अस्पताल ले जाने की इजाजत हमें परमिशन दे दी, मेहरबानी होगी आपकी। इसकी जान खतरे में है। खतरे में तो तुम्हारा बेटा है, जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। इंस्पेक्टर की बात मत सुनिए, ये सब आपको चकमा देने के लिए किया जा रहा है। झूठ बोलना, फरेब करना तो इन लोगों के खून में है। गन नीचे, गन नीचे रखिए। पहले गन क्यों नहीं ली इनसे? मैं पूरे होशो हवास में हूं इंस्पेक्टर साहब, अभी गोली नहीं चलाऊंगा इस पे। और ये हथियार कानूनी तौर से रखा हुआ मैंने। चलिए चलिए, आप अपनी फैमिली के साथ जाकर बैठिए। चलिए, सबके सब एक तरफ। माँ, माँ कहाँ है सब लोग? और बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि पुलिस। अपना फोन कांस्टेबल को दो और चलो अपनी फैमिली के साथ जाके खड़े हो जाओ। काव्या, कम यहाँ। अरे चलिए, न्योता दूं। ये सब क्या चल रहा है माँ? कैसे बात कर रहे हैं आप? मेरी प्यारी छोटी माँ, टाइम आ गया है अपने किए पापों का हिसाब चुकाने का। जब तक अभिमन्यु नहीं मिल जाता, आप सब लोग इस घर में नजरबंद रहेंगे। गीतांजलि के खून का इल्जाम है, उसमें साथ देने के लिए सिर्फ इतनी सजाएं नहीं, अभी और दफाएं लगेंगी। योगी जी, चलो योगी जी, भोजन का समय हो गया, चलते हैं। आ रहा हूँ। राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्ण। अगर अभिमन्यु यहाँ ये जानने के लिए आया है कि मैं गीतांजलि हूँ या नहीं, तो किसी भी हालत में मैं ये पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, कि मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।